एक शख्स था। उसके पास बहुत बड़ी जायदाद थी और सोना चांदी भी काफी मात्रा में मौजूद था। उसने सोचा, अगर मैं ये किसी गरीब को दूं तो इतना बड़ा सोना वो संभाल नहीं पाएगा, और अगर किसी अमीर को दूं तो वो हक्का से ज्यादा रख लेगा। खैर, उसने एक भरोसेमंद शख्स को बुलाया और एक थैले में सोना चांदी डालकर उसे दे दिया। कहा, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं तो जो तुम्हारा दिल चाहे उन्हें दे देना। फिर उसने ये वसीयतनामा लिखकर गवाहों के सामने सबूत के तौर पर रख दिया। वक्त गुजर गया और जब बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो उस शख्स ने 10-20 लोगों को बुलाया और उनके बाप की वसीयत पढ़कर सुनाई। उसने कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे ये सोना और चांदी इस थैले में देकर कहा था, जब बच्चे जवान हो जाएं तो जो तुम्हारा दिल चाहे उन्हें दे देना। उसने वो सोना चांदी खुद रख लिया और खाली थैला बच्चों को दे दिया। सब लोग बोले, ये तो बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। लेकिन जब मामला काजी न्यायाधीश के पास पहुंचा तो उसने कहा, बाप की वसीयत यही थी, जो उसका दिल चाहे वो बच्चों को दे दे। अब मैं क्या कर सकता हूं? मामला आगे बढ़ा और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा। उन्होंने कहा, वसीयत दोबारा पढ़ो। वसीयत दोबारा पढ़ी गई। जब वसीयत दोबारा पढ़ी गई तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से सुना। वसीयत में लिखा था, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं तो जो तुम्हारा जी चाहे वो उन्हें दे देना। इमाम साहब ने कहा, यहाँ जो तुम्हारा जी चाहे से मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से रख लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो चीज तुम्हें अच्छी लगे, यानी बच्चों के हक में बेहतर लगे, वो उन्हें दे दो। क्योंकि बाप की नीयत ये नहीं थी कि बच्चों का माल कोई और खा जाए, बल्कि यह थी कि समझदारी से बच्चों के लिए सही वक्त पर सही फैसला किया जाए। फिर इमाम अबू हनीफा ने हुक्म दिया कि वो सारा सोना और चांदी बच्चों को वापस दिया जाए, क्योंकि बाप की वसीयत बच्चों के फायदे के लिए थी, न कि किसी और के लालच के लिए। सब लोग बोले, सुभान अल्लाह, क्या अद्भुत फैसला है। इससे सबको यह सबको मिला कि वसीयत का मतलब हमेशा माल बांटना नहीं होता, बल्कि नियत को समझकर इंसाफ करना असल हिकमत है।